वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा बिग बनियन प्लांट और इसी से मैंने शुरुआत की थी। बहुत ही छोटा सा प्लांट लगा दिया था मैंने और तब नहीं जानता था कि बड़े प्लांट भी लगा सकते हैं। 2004 के एंड में मैंने लगाया था, बहुत ही कम जानकारी के साथ। तो कुछ साल तो ये ऐसे ही मिट्टी में पलता फूलता रहा, तो इसमें डेवलप नहीं होते थे रूट्स वगैरह। ये लोअर ब्रांच भी तब की है। बाद में मुझे एक रमेश सिन्हा जी करके अहमदाबाद में, उसने कहीं लिंक दी हुई थी, उसी से पता चला इंडियन बोनसाई ग्रुप का, और उसके बाद मैं उसी से जुड़ा और वहाँ पोस्ट करने लगा। तो इसी प्लांट का पहला पोस्ट था मेरा इसी ग्रुप में। तो धीरे धीरे ये पिछले 3-4 सालों में ही वेल डेवलप करने लगा है, क्योंकि तब मैंने एक्सपेरिमेंट किया हमारे सॉइल मिक्स के साथ। देख सकते हैं आप, तब से लेके आज तक ये अच्छे से ग्रो कर रहा है और अब कहीं जाके इसमें नया ग्रोथ शुरू होना चालू हो चुका है, क्योंकि अभी स्प्रिंग में भी थोड़ी थोड़ी ठंड ही थी, तो अब कहीं जाके ये हेल्दी ग्रोथ दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इसका रिपोर्टिंग करेंगे और उसका रूट सिस्टम देखेंगे और उसी के साथ देख लेते हैं। मानसून में मैंने कुछ स्ट्रॉ लगाए थे ऐसे ही बिना मिट्टी के, तो जो बिना मिट्टी के थे उसमें कुछ डेवलप नहीं हुए एरियल रूट, और जो मिट्टी के साथ भरे थे उसमें एरियल रूट ग्रो हुए हैं। यानी जब एरियल रूट मानसून में ग्रो होते हैं तो ऐसे ही सूखे होते हैं दोस्तों। ये कुछ ग्रीन है, उसके बाद सूख जाते हैं। अगर आप ऐसे ही स्ट्रॉ लगाएंगे तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। अगर आप उसमें मिट्टी भर देते हैं इस स्ट्रॉ की तरह, तो कितने भी हाइट से हो ये ग्रो हो जाते हैं। देखिए ये ग्रो हो गया है। तो उस पे एरियल रूट्स पे भी बहुत काम किए हैं। तो यहाँ मैं कुछ स्ट्रॉ भी लगाऊंगा। ये जो ग्रीन है उसको अगर ज़िंदा करना है तो हमें स्ट्रॉ लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले रिपोर्टिंग कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पुराने पत्ते ही हटाए हैं, सब पत्ते नहीं हटाए हैं। तो चलिए देखा जाए रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम, इतने ज़्यादा रूट इतने सालों में कभी हुए नहीं थे। अब ये सही सोइल मिक्स की वजह से हो रहे हैं। पहले कुछ साल तो मिट्टी में ही रखा। पहले मुझे सोइल मिक्स दिमाग में नहीं आता था। ये सब फाइन रूट किसी और वीड्स के हैं दोस्तों। यहाँ बहुत सारे वीड्स ग्रो हो गए थे। तो कुछ ये देखिए, ये रूट एरियल रूट है, ये बहुत ही बड़ा हो गया है। तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है वो हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा छोटा ग्रोथ भी है। तो ये सब बड़े रूट्स हमारे कोई काम के नहीं हैं। और जब एरियल रूट ग्रो होगा तब कहीं जाके हमारा प्लांट सही ग्रोथ पकड़ेगा। तो बड़ी बड़ी जो रूट्स डेवलप हो गई होगी उसको तो हमें निकाल ही देना है, बट उसकी सेकेंडरी रूट कहाँ है वो भी देखें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो उसको भी हटा देते हैं। और जहाँ जहाँ भी कट लगेगा फंगिसाइड पाउडर लगाना ना भूलें। और ये सब ज़्यादा रूट है, उन सबको तो ऐसे ही हेयर कट कर सकते हैं। एक बार इस तरह के रूट में आ जाता है प्लांट, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये मेरा एक तरह से स्पेशल प्लांट है दोस्तों, बहुत ही पुराना। यही रूट सिस्टम चाहिए। अगर ऐसा रूट सिस्टम आ जाता है तब कहीं जाके प्लांट एक बोनसाई का रूप लेता है दोस्तों। बहुत ही सेलो डिस्क की तरह।
देखिए ये चाहिए हमें फ्लैट एकदम से, किसी स्लैब पे भी हम उसको सेट कर सकते हैं, ऐसा रूट सिस्टम चाहिए। और अब जैसे ही उसको नया सोइल मीडिया मिलेगा ये ग्रोथ बढ़ने लगा है। देखिए जैसे ही शुरुआत होती है बड्स निकलना, यहाँ शुरुआत हो जाती है नीचे रूट्स निकलना, इसीलिए स्प्रिंग का वेट करना होता है। अगर रूट सिस्टम वेल डेवलप है तो बीच में गड्ढा करना ज़रूरी, तब कहीं जाके नीचे की जो स्पेस है उसमें रूट के बीच में सोइल अच्छे से जाएगी, नहीं तो एयर पॉकेट की समस्या वगैरह दिक्कत कर सकती है। क्योंकि जब मिट्टी के अंदर हवा रह जाती है तो जो हमारे सोइल मीडियम में कहीं कोई सड़ा हुआ नहीं है, ऐसा बिना सड़ा हुआ पार्टिकल आ जाता है, वो सड़ने लगता है, तब कभी कभी फंगस का इफ़ेक्ट लग सकता है प्लांट को। क्योंकि जैसे ही हवा मिलेगी अंदर तो कुछ न कुछ सड़ने की शुरुआत हो जाती है। तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, ये इस तरह पत्ते वगैरह आ ही जाते हैं, वो सब सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े साइज़ के एरियल रूट के लिए इस तरह बड़े साइज़ के ही स्ट्रॉ लेने हैं। देखिए ये सब रूट्स नीचे तक पहुंच चुके हैं, हटा भी सकते हैं कभी भी। देखिए ये सब, तो जिसमें आप सोइल भरेंगे तब कहीं जाके ये अंदर मॉइस्चर पैदा होगा और ये सब ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं होता दोस्तों, सूख जाएंगे। इसे ही स्ट्रॉ लगाया है खाली, तो उसमें रूट डेवलप नहीं होते। देखिए ये खाली है, तो हम प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना ही हुआ था दोस्तों। मैंने कुछ मानसून के दौरान लगा दिए थे, आप लगाइए, बट उसमें ऐसे ही ग्रो होंगे दोस्तों, ऐसे ही शॉर्ट। फिर यहाँ हमें लगा देना होता है जनवरी में, तब कहीं जाके कुछ वर्क होगा। चलिए सॉइल मिक्स दिया जाए। यार सेमी है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो टिप्स ध्यान से सुने वीडियो में, क्योंकि अगर अच्छे से सेट नहीं किया सॉइल को तो एयर पॉकेट की समस्या हो सकती है। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।